यार, इंसान ना बड़ा ही जटिल जीव होता है। मतलब ज़रा सोचिए, इंसान पूरी ज़िंदगी ढूंढते हैं किसी चीज़ में जिसमें वो अपने आप को रमा सकें, जिसमें वो अपने आप को कारगर बना सके। लोग बाहर ढूंढते हैं, कुछ लोग अंदर ढूंढते हैं, दर दर भटकते रहते हैं। पर एक बार जब ये मिल जाता है इंसान को, तो उसमें इंसान ऐसा रम जाता है, ऐसा रम जाता है कि उससे खींचना मुश्किल हो जाता है। और गलत मत समझिएगा, कभी कभार जिस चीज़ में इंसान रमता है वो चीज़ अच्छी भी नहीं होती है। आजकल में जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस में रम जाते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम की फीड रोल करते हुए उनको देखते हुए रम जाते हैं। तो ऐसे में जब कोई इंसान जीते जी ऐसी चीज़ में रम जाए तो कभी कभार ऐसी नौबत आ जाती है कि मरते दम तक उसको उस चीज़ से खींचना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि यमदूत खुद नीचे आ करके इंसान के प्राण ले जाना चाहे तो वो शायद जाना ही ना चाहे, वो उस चीज़ में जिसको उसने ढूंढा है उसमें रमा रहे। ऐसा ही कुछ हुआ भोला राम के जीव के साथ, यानी कि भोला राम की आत्मा के साथ में। कहानी धरती पर नहीं शुरू हुई थी, कहानी शुरू होती है यमलोक में, जहाँ पर यमराज या धर्मराज दोनों को आ जा सकता है। यमराज जो कि भैंस की सवारी करते हैं और जो कि लोगों को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं, यानी कि अपने मृत्यु के देवता, वो बड़े ही पेचीदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने सालों तक, सालों भी क्या मतलब सदियों तक लोगों को स्वर्ग और नर्क में अलॉट किया था, पर आज उनके सामने जो समस्या आई थी ना, उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था उनको। चित्रगुप्त, जो कि यमलोक में यमराज के साथ रहते थे, कह लीजिए यमराज के अकाउंटेंट, वो क्या करते थे कि उनके पास एक बड़ा सा मोटा सा बहुत पुराना, मतलब कि पिछले सदी का रजिस्टर होता था, जिसमें कि वो बही खाता रखते थे कि धरती पे किस इंसान ने अच्छा काम किया है, किस इंसान ने बुरा काम किया है। तो फिर उसमें फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद में वो डिसाइड करते थे कि इस इंसान को स्वर्ग में भेजा जाएगा या नर्क में भेजा जाएगा, या अगर ये उससे भी नगण्य इंसान है तो उसको नर्क के बदले वापस से धरती पर ही भेज दिया जाए कि भाई तुम फिर से जाके झेलो। पर आज तो चित्रगुप्त भी सकते में आ गए थे। वो बार बार पलट रहे थे कि अरे भाई क्या हो गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है यमलोक में। वो थूक लगा करके पन्ने पलटते जा रहे थे, पर उनको गलती समझ में नहीं आ रही थी। आखिर में वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने फट्टे से किताब बंद कर दी, और इतनी जल्दी किताब बंद की कि उसके अंदर मक्खी मर गई। फिर वो थक हार करके यमराज से कहते हैं कि महाराज, पता नहीं भोला राम कहाँ चला गया। यहाँ पर तो मेरे रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई और यमदूत यहाँ से गए थे नीचे धरती पर उसकी आत्मा को लाने के लिए, पर अभी तक ये वापस ही नहीं आए हैं। 5 दिन हो चुके हैं, ना यमदूत मिल रहे हैं, ना भोला राम की आत्मा, ना भोला राम का जीव। तो यमराज बोले कि अरे पर यमदूत कहाँ हैं? चलो भोला राम का जीव नहीं मिल रहा है, यमदूत कहाँ चले गए हैं? उसी समय वहां से भागते 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 एकदम पसीने से तरबतर, एकदम बिल्कुल हालत बदहवास सी, एकदम से 2 यमदूत अंदर घुसे। कहते महाराज, महाराज माफ कर दीजिए, सॉरी मैं लेट हो गई। यमराज पूछते अरे जी, 5 दिन बाद लौटे हो तुम, हुआ क्या? यमदूत बोलते हैं अरे महाराज पूछिए मत क्या हुआ। ये भोला राम की मृत्यु जब हुई थी तब हम नीचे पहुंचे इसकी आत्मा को लेने के लिए। आत्मा हाथ में ले ली हमने और अपने साथ शहर के बाहर तक उसको ले आए, और फिर हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े कि चलो एक हवा का झोंका आएगा और उसी के साथ हम उड़ते हुए यमलोक पहुंच जाएंगे। पर जैसे ही हमने हवा की उस झोंके को पकड़ा, हमारे हाथ से भोला राम का जीव एकदम निकल पड़ा और चकमा दे गया हमें। उसके बाद से 5 दिन तक हम लोग ब्रह्मांड के चक्कर ही काट रहे हैं, हमें मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। महाराज की आंखें हक्का बक्का हो गई। यमराज ने कहा वो इतना बूढ़ा आदमी था, 80 साल का, तुम लोग कितने सालों से आत्माओं को यहां पर लेकर के आ रहे हो? क्या हुआ नहीं इतना सा काम तुमसे? तो चित्रगुप्त कहते हैं महाराज, महाराज
मुझे पता है क्या हुआ होगा। यमराज ने बोला, हाँ जी चित्रगुप्त, आपको क्या लगता है? कहते, ये ना धरती पर ना कुछ बड़ा ही कुछ गोरख धंधे शुरू हो गए हैं। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पर ना रेलवे में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ भेजते हैं, रास्ते में रेलवे वाले ही उसको उड़ा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुरियर से किसी को होजरी आइटम भेजा, कुरियर वाले उसको उड़ा करके खुद वो होजरी आइटम और मोजे वगैरह पहनने लग गए हैं। तो हो सकता है कि भोला राम के जीव को भी किसी ने अगवा कर लिया हो सकता है कि उसके ऊपर किसी की सुपारी लगी हुई हो सकता है कि किसी विरोधी नेता ने उसको पकड़वा लिया, हो सकता है कि उसके सर पे इनाम हो। यमराज चित्रगुप्त की तरफ देखते हैं। चित्रगुप्त, मुझे लग रहा है तुम्हारे रिटायर होने की उम्र आ रही है। भोला राम 80 साल का इतना ज़्यादा गरीब और भूखमरी से त्रस्त इंसान था, तुम्हें लगता है कि किसी ने भी उसके सर पर सुपारी लगाई होगी उसको मारने के लिए? कोई उसको जानता भी नहीं था। तो चित्रगुप्त भी एकदम सन्न हो गए कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं यमराज। फिर यमराज जो है इंतज़ार करने लगे कि क्या किया जाए, क्या उपाय सूझा जाए। इतनी देर में नारद मुनि आ गए वहाँ पर, नारायण नारायण करते हुए, और चित्रगुप्त और यमदूतों और यमराज का चेहरा देखते हुए बोले, महाराज, यमराज क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हैं? तो यमराज ने बोला कि अरे नारद मुनि पूछिए मत, ये एक 80 साल का आदमी था जो मरा था, और उसकी आत्मा को लेने के लिए ये दो बिल्कुल नकारा यमदूत गए और उसकी आत्मा चकमा दे करके निकल गई और अब कहीं मिल नहीं रही है। तो नारद मुनि ने कहा, कहीं अरे महाराज, कहीं उसका इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? धरती पर ही कुछ होता है कि इनकम टैक्स हो सकता है उसने ना दिया हो। यमराज बोलते हैं, अरे मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स देता, गरीब इंसान था। तो नारद मुनि भी एकदम चक्कर में आ गए, कहते हैं मामला तो इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा करिए, आप यमदूतों को यहाँ रखिए, मैं धरती पर जाता हूँ और देखता हूँ कि मामला क्या है, हो सकता है मैं अपने साथी में लेकर के आ जाऊँ। यमराज ने कहा, चलिए ठीक है मुनिवर, आप भी ट्राई कर लीजिए। तो फिर नारद मुनि नीचे पहुँचे धरती पर और नारायण नारायण करते हुए अपनी वीणा और करताल लेकर के गली गली घूमने लगे। तो जब गली गली घूमने लगे तो उनको लगा, अरे मैंने पूछा तो है ही नहीं कि ये भोला राम की फैमिली रहती कहाँ है। पर वो जैसे ही नीचे पहुँचे, उनको किसी मकान से एकदम रोने गाने पीटने की आवाज़ें आने लगी। तो उनको लगा, हाँ हो सकता है ये भोला राम का घर हो, उसके माँ बीवी बच्चे रो रहे होंगे करके। तो वो उस घर में घुसे और दरवाजे पर उन्होंने खटखटाया। तो भोला राम की पत्नी ने जवाब दिया। उन्होंने बोला, अरे मुनिवर, हमारे पास भिक्षा नहीं है, आप जाइए, हमारे पास कुछ है नहीं खाने के लिए। तो नारद मुनि कहते, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। आपको भोला राम के बारे में कुछ पता है? मतलब क्या क्या किस चीज़ से लगाव था उनका? तो कहते हैं, क्या ही बताएं ब्राह्मण जी, हम तो इतने बूढ़े थे और बीवी बच्चों से ही होता है लगाव, और किससे लगाव होगा? तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ नहीं श्रीमती जी, वो तो ठीक है, पर कभी कभार घर के बाहर किसी पराई स्त्री के। भोला राम की पत्नी ने बोला, अरे सुनिए मुनिवर, मुनिवर जैसी बातें करिए, ऐसी ओछी बातें मत करिए, किसी से लगाव नहीं था उनका। हाँ लेकिन उनको ना पेंशन की बड़ी चिंता लगी रहती थी, 5 साल पहले रिटायर हो गए थे, आए गए सरकारी दफ्तर जाते थे कि चलो आज मैं दरख्वास्त दे दूं, आज मैं रिक्वेस्ट डाल दूं, पर 5 साल से ना कोई जवाब आया, ना पेंशन आई। और 1 साल पहले तो मकान मालिक ने भी हमें घर से निकालने की धमकी दे दी क्योंकि हम लोगों ने किराया देना बंद कर दिया। तो नारद कहते हैं, अच्छा जी, तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? तो भोला राम की पत्नी ने कहा कि देखिए मुनिवर, अब वो तो चले गए हैं, है ना, अब उनके जाने पर रोने का क्या फ़ायदा है, उम्र भी हो चुकी थी। अगर आप थोड़ा जुगाड़ लगा करके पेंशन दिलवा दे, पेंशन क्लियर करवा दे सरकारी दफ्तर से, तो ना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा, मेरा भी खाना हो जाएगा और हमारा सब जीविका आराम से चल जाएगी। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है श्रीमती जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाता हूँ सरकारी ऑफिस।
मैं चला जाता हूँ सरकारी ऑफिस। अब नारद मुनि पहुँचे सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर, जहाँ पर कोई भी काम जेप्टो या स्विगी की तरह आधे घंटे में नहीं होता है। हर काम के लिए एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो फिर जैसे ही वो सरकारी ऑफिस पहुँचे, पेंशन वाले ऑफिस में, वहाँ पर उनको बाहर एक बाबू मिल गया। अब बाबू जो है ना, एक ऐसा प्राणी होता था जो कि ऑफिस के बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय इसके कि काम कैसे होना है। काम कराने के अलावा उसको सारी चीज़ें पता होंगी, ये बात ध्यान रखें। तो उसने नारद मुनि को देखा, ये कौन अजीब सा इंसान जो है वीणा लेकर के, करताल लेकर के इधर आया हुआ है। तो उसने बोला, बताइए क्या चाहिए आपको। नारद ने बोला, अरे सुनिए, आपके यहाँ पर भोला राम का एक नाम नाम का आदमी आता था, उसकी उसकी थोड़ी सी पेंशन की दिक्कत थी, उसको पास करा दें। तो बाबू बोलता है, अरे मुनिवर, आप समझते नहीं हैं, आप तो वैरागी हैं, आपको दीन दुनिया से तो मतलब नहीं है ना। उसके कागजों में ना वजन नहीं था। तो नारद कहते हैं, अरे आसपास देखिए, इतने सारे पेपर वेट रखे हुए हैं, आप इनको लगा लीजिए ना, वजन बढ़ जाएगा। तो बाबू कहते हैं, नहीं, आप ऐसा काम करिए कि आप ना वो दूसरे बाबू से जाकर के मिलिए जो उस कमरे में बैठा है। फिर नारद दूसरे बाबू के पास गए, दूसरे बाबू ने तीसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे बाबू ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा, पांचवें ने छठे के पास भेजा। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे ऑफिस के 5 चक्कर काट लिए। उसके बाद में बाहर जो चपरासी खड़ा हुआ था, उसको दया आ गई कि अरे भगवा पहने हुए अंदर आए हुए हैं मुनिवर और 5 चक्कर काट चुके हैं। उन्होंने कहा, देखिए मुनिवर, इधर आइए, आपको काम करना है ना, काम करवाना है, भोला राम के पेंशन की बात आगे बढ़वानी है, तो आप सीधे बड़े साहब से जा कर के मिलिए, है ना। बड़े साहब उस वाले दफ्तर में बैठे हुए हैं, और थोड़ा वज़न लेकर के जाइएगा। नारद मुनि फिर चक्कर में आ गए, ये वज़न वज़न क्या लगा रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग वजन क्या देख रहे हैं, किस चीज़ का वजन देख रहे हैं, कागज़ का तो कोई वजन होता नहीं है। फिर ना उन लोग, चपरासी ने कहा, चलिए मुनिवर, मैं आपको बड़े साहब के कमरे में लेके जाता हूँ। फिर वो उसको बड़े साहब के कमरे में लेकर के गए। वहाँ पर बड़े साहब कहते, अरे अरे अरे, बिना अपॉइंटमेंट के आ गए, क्या चल रहा है ये, और क्या कहाँ मंदिर समझ लिया है क्या, ये क्या बनकर आ गए हो। तो मुनिवर ने बोला, देखिए मुझे ना किसी से कोई वैर नहीं है, आप ना भोला राम की पेंशन की कागजात ना आगे बढ़वा दीजिए, क्योंकि अब वो चला गया है और उसके बीवी बच्चे बड़े परेशान हैं, उनका पेंशन जो है क्लियर कर दीजिए, ताकि उनको हर महीने पेंशन मिल जाया करे। तो बड़े साहब ने कहा, अरे मुनिवर, आप ठहरे दुनिया दीन सबसे अलग, आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसके कागज़ों में भारीपन नहीं है, भार चाहिए। तो नारद मुनि का चेहरा फिर से एकदम ऐसा हो गया कि क्या भार, किस भार की बात कर रहे हो भाई। तो बड़े साहब समझ गए, उन्होंने कहा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब देखिए, आप जो वीणा लेकर के आए हैं, इसका भार आप कागज़ पे रख दें, तो वीणा तो बड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी कीमती है, मेरी बेटी वीणा भी सीखती है, तो आप इसे दे दीजिए, है ना। या फिर आप थोड़े से जो कागज़ हैं गांधी जी वाले, वो रख दीजिए। तो नारद ने सोचा, क्या मैं अपनी वीणा दे दूं, चलो ठीक है, एक बूढ़े एक एक मरे हुए गरीब इंसान का काम हो जाएगा करके उन्होंने अपनी वीणा निकाल करके कागज़ों पर रख दी। कहते, अब तो ज़रा भोला राम की कागज़ निकलवा करके देख लें कि क्या चल रहा है, पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो बड़े साहब तुरंत खुश हो गए वीणा देख करके, अरे वाह, अब आप जा करके बात समझें। अरे छोटू, ज़रा भोला राम की कागज़ निकालना। इतनी मोटी सी एक फाइल निकली, उसमें 150-200 करीब रिक्वेस्ट्स पड़ी हुई थी पेंशन की, सारी भोला राम की। तो बड़े साहब ने निकलवाया और एक बार नाम कंफर्म करने के लिए नारद से पूछा कि मुनि, क्या नाम बताया था आपने। नारद मुनि को लगा कि शायद उसको सुना ही नहीं पड़ा होगा बड़े साहब को नाम, तो उसने बड़ी तेज से बोला, अरे भोला राम भैया, भोला राम। एकदम से फाइल के अंदर से आवाज आई, हाँ। नारद मुनि बोले, भोला राम, ये क्या तुम हो। फाइलों के अंदर से फिर से आवाज आई, हाँ मैं हूं, क्या काम है। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे भैया भोला राम, तुम्हें यमराज ढूंढ रहे हैं, तुम्हें यमदूत लेने आए थे, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम चल लो मेरे साथ, तुम्हारी पेंशन हो गई है। तो भोला राम का जीव, भोला राम की आत्मा फिर से फाइलों से बोल उठी,
अरे नारद मुनि, अब तो मेरा मन इन कागज़ों में ही लगा हुआ है, इस पेंशन के दफ्तर में ही लगा हुआ है। मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं ऐसी फाइल में इन्हीं कागज़ों के बीच में दबा रहूँगा। आप यहाँ से चले जाएं। नारद मुनि ने बड़े साहब की तरफ देखा, बड़े साहब ने नारद मुनि मुनि की तरफ देखा, और दोनों समझ गए कि ये आदमी जिस चीज़ में रम गया है, इसको इससे निकालना अब आसान नहीं है। ये कहानी थी हरिशंकर परसाई जी की, जो कि भारत के अपने बहुत मंझे हुए माने हुए व्यंग्यकार थे। उनकी बहुत सारी दूसरी कहानियाँ भी हैं जो कि आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कहानी है जो कि मैंने स्कूल में पढ़ी थी और मैं बार बार जा कर के इसको पढ़ती हूँ। खैर, ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ आती रहेंगी। अगर आपको और दूसरी कहानियाँ सुननी हैं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी लोगों को सुनाइए, हंसाइए, और मिलते रहिए मुझे हर सैटरडे अलख निरंजन पर और एक नई रोचक कहानी के साथ में। धन्यवाद।